नमस्कार। खबर पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज तो न्यूज यही है कि लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लड़ते रहेंगे। आरजेडी स्थापना दिवस 5 को है, उसके पहले आज पार्टी ऑफिस में, राजद के पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम था जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, तेजस्वी थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और भी सीनियर लीडर थे। वहां लालू प्रसाद यादव ने बहुत ज्यादा नहीं, शॉर्ट में तो इतना ही कहना, एक मैसेज है रीएनर्जाइज करने के लिए अपने जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं, वोटर हैं, सबको। तो लालू प्रसाद यादव का एक शब्द जी है कहना, एक सेंटेंस कहना मायने रखता है। तो ये तो एक खबर है। अब कितना रीएनर्जाइज होता जाई आने वाला समय में पता चली। दूसरी खबर यह है कि जो चुने गए का वो चुनाव थोड़े भई रहे एमएलसी लोग जो है आज शपथ लिए, 10 एमएलसी शपथ लिए। निशांत और पवन सिंह पर सबकी निगाहें थी और मैं भी देख रहा था, खास तौर से निशांत को, क्योंकि वो जेडीयू के भविष्य हैं। तो देखना पड़ता है कि कैसे पढ़ता, बॉडी लैंग्वेज का बा है भाई। आप भी देखे होंगे, आप देख भी लीजिए, या प्रेस से जो बात कर रहे हैं। मैं निशांत, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैंने अब आप ये देखेंगे ध्यान से कि जो मीम बनावता, जो उनका के ट्रोल करता, हमारा लगता कि अब पछताइहन जा, पछताई के परी। मैं आज एक मंत्री के यहाँ भी बैठा था, नाम नहीं बताऊंगा, अच्छी बात नहीं है। 1 घंटे तक बैठा था एक मंत्री के यहाँ, सीनियर मिनिस्टर हैं, जेडीयू कोटा से। अब बड़ा स्पष्टवादी या बड़ा बढ़िया से तो बोले कि बड़े भाई के रूप में मुझे मानते हैं कि मैंने अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से, मतलब हम लोग ने सोचा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी, अब छोड़िए नीतीश कुमार, तो विजनरी हैं। विजनरी अभी भी वो मतलब हमको पहचान जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब भी जाते हैं से आपको सुनता हूं मैं, लेकिन हमने पूछा कि आपको पहचान गए? तो हाँ, हमको पहचान गए। 7-8 दिन पहले मैं मिला था तो बिल्कुल मैं पहचान गया, और पूरा जो है पुरानी बातों उनको याद है। हो सकता है वो सही बोल रहे हैं, कि जब बोल रहे हैं तो जुमले। तो ये मैं फिर कह रहा हूं कि जनता दल यू के लिए एक खुशी की बात है। और उन्होंने ये भी कहा, हमने पूछा उनसे कि ऐसा लगता है आपको कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी या जेडीयू? तो कहा कि सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ये जो भी आप लोग विश्लेषण करते हैं ये बिल्कुल गलत है। क्यों तोड़ेगी बीजेपी? अब बीजेपी अगर तोड़ देगी तो वो समझिए कि बीजेपी के लिए पॉलिटिकली बहुत हार्मफुल होगा। नीतीश कुमार के पास 15-16% वोट है महाराज, ये समझिए।
और वो पूरा ट्रांसफर हो रहा है, एक तरह से कहिए हो गया है निशांत के साथ। तो ये रिस्क क्यों लेगी? उस वोट को किसी भी हालत में बीजेपी अपने पक्ष में नहीं कर सकती है एज लॉन्ग एज नीतीश कुमार इज हियर, वेदर ही इज इन पॉलिटिक्स और नॉट। वो सटा हुआ है वोट बैंक, जो एकदम, माने आप ये मत कहिए कि धीरे धीरे एकदम राजधानी एक्सप्रेस की चाल से या जो भी, वो सट गया है। इसलिए बीजेपी ऐसा कभी नहीं कर सकती है, ये जान लीजिए। पवन सिंह का तो आप, पवन सिंह अपना लिए, शपथ लिया उन्होंने, अट्रैक्शन वो भी था, 2.5 करोड़ के कोनो गाड़ी में बैठ के करहन तो गाड़ी उनका से ज्यादा गड़िया आदमी देखत रहसन देखत रह कि अरे भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी, अरे तो कितना करोड़ का एक से गाड़ी बड़ी सन। लेकिन वो प्रेस से बात नहीं किए। अब पता नहीं वो प्रेस से क्यों बचना चाहते हैं। कहे के मतलब कि प्रेस से ज्यादा बतियौलन हन। अब 1 मिनट यही समझिए कि से 10 सेकंड 15 सेकंड कि बिहार में फिल्म इंडस्ट्री की जरूरत है, मैं चाहूँगा फिल्में, यही यही सब माने जिसे पत्रकार चाहते थे कि कुछ बातचीत और करें, लेकिन ना बेचारे कैलहन। हो सकला कि जल्दीबाजी होके भागे हुए वही पावर स्टार है ना, आप समझ सकते हैं। असली जो खबर है, वो जो खबर है ट्रांसफर पोस्टिंग का भैया, गजब हुआ है एकदम। अब पूछो मत कितना। अब अगर चर्चा पर विश्वास कल जाए तो माने अब का भैया सच्चाई बा में भगवाने जानता। लेकिन जब कुछ आग रहेला तभी ना धुआं उठेला। गजब 2 दिन से 3 दिन से समझे कि पूरा पटना में समझे कि से आसमान में धुआं लेखा चर्चा उड़ता। हे विभाग में समझे कि हतना माने 20 से शुरू भइल बा तब 35 तक गइल बा, 20 चॉकलेट से। अब 20 के माने समझे चॉकलेट की अब पूछ मत। आदमी झोरा में बोरा में लेके कैश, नहीं ट्रांसफर वाला नहीं, कैश। सरकार रोके कुछ कैश भाई नहीं, फोन पे पेटीएम है, नो नो नो। तो झोरा बोरा में लेके 2 दिन तक समझे कि से कौनो ऐसा विभाग नहीं के जोना में समझे कि से ना चलल है। अगर ये कहता नु कि हमरा विभाग में ना कहता तो ओकरा ले कहियो कि चल पकड़ पटन देवी में माई के क्रिया खो तुरंत पकड़ा जाए समझे कि से। हाँ, कुछ विभाग में रुक भी गई है रुक गई है कि ना, मुख्यमंत्री के पता चल गई है, मुख्यमंत्री फाइल मंगा ले बड़न। अब बेचारे उस समझ कि से, लेकिन तब बाकी मामला फंस गए भाई। कौन कौन विभाग के मंगैले बड़न, अब हम विभाग के नाम ना दी तो ही जना अपन पता लगावत रही जा कि कौन कौन विभाग के फाइल मंगा ले माँ समझ नु। एगो बेचारा हम का हाल बा। अरे देखा ना भैया समझ कि से जिला में चाहत रही, हम दे भी दिले बानी 25, हम यहाँ 25 दे दिले बड़ा। तो हाँ ना बेला तो ना फाइले मंगा लन मुख्यमंत्री, सब हाला हो गई पूरा। हाँ एकदम बुझा था कि लपक चला बबनी राशन बटाता वो टाइप के द माने हतना द पोस्ट ल। इतना हमने मर्दी ऐसा तो लालू यादव के भी राज में हमने के ना सुन ले रही है, वही में होत रहे। लेकिन हतना खुल्लम खुल्ला क्योंकि महीनवा में ट्रांसफर पोस्टिंग होला नु, ट्रांसफर पोस्टिंग जौन होला यही जून में होला। पहले रहे जून में और दिसंबर में होते रहे, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे तो उन्होंने कहा कि जून में ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, हमेशा सालों भर नहीं। लेकिन आज मैं सुन रहा था थोड़ा सा मिथिलेश तिवारी जी का, आप भी सुन लीजिएगा कि उनको फाइल के जो चर्चा बा हो सकेला कि भाई तार फाइल ना सीएम मंगौले हुई हैं, मंगा लिए हैं मुख्यमंत्री। परिवहन विभाग के भी मंगा ले बनन समझ नु। एक बाद समझे कि से ये माइनिंग के भी मंगा ले बनन।
अरे 5-6 को भी भाग के मंगा ले बा से पता उनका चल कि पूछा मत समझे कि हाथी छाप गांधी छाप छितराइल चलता चारू ओरा बड़ा का कहल जाला बदनामी होता सरकार के। तो बदनामी अब होइए गइल बेचारा। सबसे तो ई बेचारा फंस गिल सन जौन देल बा सन अब पता अब लौटी थोड़े जे लौटाई आ के मांगे जाइबा में ना। लेकिन हमने कहा कि भाई शिक्षा में तो नहीं चला होगा, शिक्षा विभाग तो कैसे कि मैं जानता हूँ मिथिलेश तिवारी जी को, बढ़िया से जानता हूँ। ना 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 ना, वो बेचारे ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो भगवान के भक्त हैं, पूरा एकदम देखते हैं कि आप नहीं देखते हैं, अभी हाल ही में गए थे भैरव कहाँ बनारस में समझ किसे बाती से ना कुछ आशीर्वाद वगैरह लिए हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन तब उनकर फाइल काहे रुक गई भाई। उनकर तो हालांकि मैं सुना वो कह रहे थे कि जब सालों भर चलता है ट्रांसफर पोस्टिंग, आप लोग इतना इंटरेस्टेड पत्रकार लोग काहे हैं भाई। अरे जब सेक्रेटरी लाएंगे तो हम कर देंगे, ये तो हमनियों को बुझाता कि कर दीजिएगा। हमनी के नहीं के बुझाता था, हमनी के बुर्बक पंजा। लेकिन काल तक काहे ना भइल, काहे सीएम मंगा लेलन। भाई सवाल तो हमनी के मनवा में उठबे न करी और जनता के भी मन में उठी। लेकिन कोई आरोप हम किसी मंत्री पर ये आरोप नहीं लगाते, हम ये आरोप कि हवा में खूब उड़त रहे, झूठों उड़त है, बदनाम करे के समझे कि आदत हो गई बा लोगन के। अरे भाई ये भाजपा नेतृत्व में शासन है और एह में ये सब होई। ना 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 ना, अरे ना ना ना, ऐसे ना हो सकला। खैर लेकिन सब जानता भईया। अब एकरा से भाई ज्यादा हम ना बोल सकीना, अब अपन समझत रहिए जाए। अब दूसरा बात जो है एक है महापंचायत को लेकर के, थोड़ा सा हम बता दें आप लोगों को। जो बहुजन महापंचायत होने वाला है, उसके पहले ब्राह्मण महापंचायत हुआ था। हमको उपेंद्र कुशवाहा जी ने फोन किया, 2-3 दिन मैंने चलाया था। उसमें मैंने बताया था कि शीत युद्ध चल रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है कुशवाहा कम कुशवाहा डैश से मार द ऐसे अगर बाद बहुजन, इसमें उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होगा। अगर होगा हुआ ये तब और रुक गया तब भी, दोनों स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होने जा रहा है। सम्राट चौधरी को मुझे नहीं लगता है कि इसमें फायदा होगा। और हमने ये अपने विश्लेषण में ये कहा था, उन्होंने आज फोन करके कहा कि आपका विश्लेषण से मैं सहमत नहीं हूँ। काहे हमारे उनके बीच में कोल्ड वार चलेगा, क्यों चलेगा कोल्ड वार। हमने तो कह दिया है कि सरकार जो है शांत रहना चाहिए। सरकार जो है जुडिशियल इंक्वायरी की मैंने हो ही गया है गठन, शांत रहना चाहिए तब तक कि क्या उसका रिपोर्ट आता है। जब उस तरह का हुआ है, सब जानता है क्या हुआ है, नहीं होना चाहिए था वैसा, पुलिस को नहीं करना चाहिए था वैसा, ये तो हम कह ही चुके हैं। और दूसरी बात ये है कि जो वो कर रहे हैं किया उन लोगों ने महापंचायत, जो उधर हुआ था अब इधर हो रहा है, वो भी गलत। माने वो जो किए अब ये भी कर रहे हैं, तो आप समझिए कि उनके इनके करने से किसको ये घाटा होगा, किसको नुकसान होगा, एनडीए को होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा इस तरह के काम से फायदा किसको होगा, राजद को फायदा होगा। यह उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि इस तरह। अब मान लीजिए कि हमने पूछा कि इसमें तो सबसे ज्यादा आप ही के दल के लोग हैं, ग्रुप एडमिन हैं, रोहित जो हैं बड़का झंडा लेकर के सबसे पहले वही आपके अध्यक्ष हैं भोजपुर के, और भी कई जगहों से मैं देख रहा हूं कि सब आप ही के दल के लोग सुपर एक्टिव हैं। तो उन्होंने कहा कि आप 5 दिन पहले की बात कर रहे थे, अब पता लगाइए हमारे दल के लोग नहीं हैं। अब मान लीजिए कि ये भेड़िया धसान होता है ना, इसमें तो इस तरह के जो आयोजन की करते हैं लोग, तो किसी के बस में कोई रहता है, कोई भी कर रहे तो ये भेड़िया धसान होता है। कौन क्या करता है कैसे, लेकिन इस तरह जो भी करता है, चाहे वो करे चाहे ये करें, इससे एनडीए को नुकसान होगा। ठीक, तब आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है। आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।